हेलो गाइज। वीडियो 7 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बार ग्राफ। अंग्रेजी होता है बार ग्राफ और हिंदी होता है दंडालेख या दंडालेख, अलग अलग बोलिएगा तो दंड आलेख भी होगा। तो यहाँ किसी भी मद के बारे में हो सकता है। तो यहाँ एक हम डाटा लिए, मान के चलिए किसी विद्यालय में या किसी कोचिंग में या किसी संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम एक सप्ताह का यानी इस बात का यहाँ पर हम दंडालेख बना रहे हैं कि किस दिन कितना छात्र अनुपस्थित रहा। ठीक है ना, वही लिखे हैं दिन सोमवार से शनिवार, रविवार तो छुट्टी का दिन रहता है। तो हम सप्ताह के 7 दिन का नहीं हुआ बल्कि ये 6 दिन का ही हुआ। रविवार को छुट्टी रहता है तो सबको अनुपस्थित होगा। तो उस दिन अब कितना छात्र अनुपस्थित था, तो इसका दंडालेख पर हमको दिखलाना है। तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट बात है कि किसी भी तल में जितना आलेख खींचना होगा तो एक बोर्ड पर खींचते हैं, आपको कॉपी पर खींचना है। तो कॉपी पर नहीं खींचना है बल्कि आलेख पेपर पर खींचना होता है। ठीक है, तो पहला काम है कि सवाल को समझना। और तो दंडालेख बनता कैसे है? तो आलेख पेपर पर भी एक खड़ा रेखा जिसको कहते हैं उदग्र और क्षैतिज रेखा, ये सब नियामक ज्यामिति में हम आपको बता चुके हुए हैं। तो उसी ढंग से एक्स अक्ष और वाई अक्ष दुठो खेलना है। तो ये जो होता है क्षैतिज अक्ष, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश। तो जहां दोनों रेखा, ये हो गया आपका क्षैतिज, ये हो गया आपका खड़ा रेखा। जहां काटा उसको बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। यहाँ पर 0 लिख देते हैं, आपको भी 0 लिखना है वहां पर। ठीक है, इसको वो भी कोई पढ़ता है, कोई ओरिजिन पढ़ता है, कोई मूल बिंदु या कोई इसको 0। तो वास्तव में इसका सब अर्थ है मूल बिंदु, ओरिजिन, 0। क्योंकि अब यहीं से शुरुआत हो रहा है, इधर अब दाहिना है, इधर बायां है, इधर ऊपर है, इधर नीचे है। तो चलिए दंडालेख की बात करते हैं। तो दंडालेख को अगर कोई दिन दिया हुआ है तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? दिन। और इधर क्या लिखेंगे? अनुपस्थित छात्र। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मद जो भी होगा नीचे होगा, जो संख्यात्मक मान होगा ऊपर लिखिएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो, इधर अगर दिन लिखोगे तो ये अनुपस्थित छात्र जो है इधर भी, क्योंकि दंडालेख एक दूसरे में परिवर्तनशील है, यानी ये चेंज हो सकता है। ये जो दिखा रहे हो सो यहां दिखा सकते हो, जो यहां दिखा रहे हो सो नीचे दिखा सकते हो। तो आपको कोनो एक तरीका रखिए। तो हम यहां क्या दिखा रहे हैं? दिन। और इधर क्या दिखा रहे हैं? अनुपस्थित छात्रों की संख्या। ये बात समझ गए? अब क्या इसमें ध्यान देना है कि ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं आयत। ये आयत को आयत ही कहेंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम है बार या दंड। ठीक है, इस आयत को क्या बोलेंगे? दंड बोलेंगे या बार, अंग्रेजी में बोलते हैं बार। तो इसमें क्या है कि जो भी आयत इसमें लिया जाएगा सबका चौड़ाई समान होगा। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। बजाते ये तो चूंकि ग्राफ पर काम करना है, तो आपको स्केल से नाप करके सब समान दूरी पर समान चौड़ाई का रखना है। ठीक है, ऊंचाई का समानता नहीं है। अब कितना ऊंचा होगा तो जैसा कहेगा वैसा ऊंचा लेना है, लेकिन इस दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान होगी। सब जगह 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना संभव हो वैसा आप ले सकते हो। हाँ, दूसरी बात
कि इसके बीच की दूरी, दो आयतों के बीच की दूरी या दो दंड के बीच की दूरी क्या होगी, वो भी समान होगा। मतलब जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ, उतना ही गैप यहाँ, उतना ही गैप यहाँ, उतना ही गैप यहाँ, ठीक है ना, उतना ही गैप यहाँ रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए। तो अब देख लो गैप भी समान है। दूसरी बात कि अगर इसको छायांकित करना है, अगर कहेगा प्रश्न कि छायांकित करें किसी भी रंग के द्वारा, किसी भी कलाकारी के द्वारा, तो छायांकित भी हम समान रूप से करेंगे। अगर इसको लाल से करेंगे तो सबको हम लाल से कर देंगे, काला से करना है तो काला से, हरा से करना है तो हरा से, ब्लू से करना है तो ब्लू से, और ना ही कहीं इस ढंग से अगर कर रहे हो तो सब में इस ढंग से कर दो, ठीक है। जो भी करना है सो नियम समान रखा जाएगा। क्लियर, समझ गए। ये हो गया छायांकित बात। रह गया ऊंचाई। हाँ, तो दूरी और चौड़ाई सब समान होगा आपस में, ही बात समझ गए। दो आयतों के बीच में चाहे दो दंडों के बीच में चौड़ाई समान होगा। प्रत्येक जो भी दंड खींच रहे हैं सबका चौड़ाई आपस में समान होगा, ठीक है। जो अब रंगीन करना है वो भी एक एक कलर से करना है, अलग अलग कलर से नहीं करना है, ठीक है। तो अब रह गया कि इसका अब ऊंचाई। तो आप देख रहे हो कि सोमवार के दिन 55 गायब है, तो अब ये भी जो इकाई लोगे सो समान ही लेना है। तो आलेख पेपर पर ये अब एक खंड का आप लंबाई क्या ले रहे हो, तो यहाँ पर 10 का लिए हैं, तो यहाँ पर लिख दो, है ना, बराबर 10 इकाई, ठीक है। यानी एक खंड बराबर कितना हुआ, 10 इकाई। यानी इसके बीच का दूरी 10 है, इसके बीच का दूरी 10 है, इसके भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। इसका मतलब समझ गए। तो ये भी अंकित कर देना होता है। इतनी बात समझ गए। तो अब क्या है कि सोमवार के 55 गायब है, तो यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, तो इसके बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। तो 55 पर इसको मिला देंगे, ठीक है। मिला दिया, यहाँ पर 55 लिख दिए। मंगलवार को कितना है, 45 है, तो 40 और 50 के बीच में होता है 45 है, इसके ठीक बीच में, इसमें 10 है ना यूनिट भाई, तो ठीक बीच में 45 होगा। 45 हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर तो मंगल ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब बुधवार को देख लो 30 है, तो इसके सामने 30 होगा। यहाँ पर भी हमने 30 अंकित कर दिया। आपको भी जब बनाना होगा तो ऐसा अंकित कर देना होगा। बृहस्पतिवार को दिन 75 है, तो 80 और 70 के बीच में इसके सामने होगा। यहाँ पर हमने दे दिया, और आपको भी इसके, तो वहां तक बजाते आपको चिन्ह कटा रहेगा आलेख पेपर में। आलेख पेपर आपको आप देख रहे होंगे, तो आलेख पेपर में आपको 80 और 70 के बीच में जो 75 का लाइन होगा उस 75 तक ले जाना है। उसी ढंग से शुक्रवार के दिन कब गायब है, 50 गो गायब है, तो 50 दिखा दिया गया, ठीक है। शनिवार के दिन कितना गायब है, 40 गायब है, तो शनिवार के दिन 40, यानी इसके सामने आपको 40 होगा। इस प्रकार से दंड आलेख बन गया। अब दंड आलेख दिया रहेगा, आपसे सवाल करेगा कि बताओ भाई किस दिन सबसे कम विद्यार्थी आया है, तो उत्तर क्लियर है। सबसे कम किसका है, 30 वाला। किस दिन है भाई, तो बुध के दिन 30 है। सबसे ज्यादा किस दिन विद्यार्थी अनुपस्थित था, तो सबसे ज्यादा कितना है, 75 वाला। कौन दिन, बृहस्पतिवार के दिन, यानी गुरुवार के दिन 75 गो गायब है, ठीक है, समझ गए। तो अगर पूछ दे कि भाई किस दिन समान रूप से किन दो दिनों का समान है भाई, तो इसमें कोई समान तो है ही नहीं। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि आज जितना गायब था उतना ही कल गायब हुआ, तो उसमें लिख देना है कि 0। ऐसा कोई दिन नहीं है। कहने का मतलब कि भिन्न भिन्न ढंग का सवाल इससे बन सकता है। तो आपको दंड आलेख बनाना भी आना चाहिए, प्लस दंड आलेख अगर दिया हुआ है तो जो बात पूछेगा उसका समझ होगी तो वही ना दोगे। आशा है आप दंडालेख के बारे में समझ गए होगे। अब होता है दोहरा दंडालेख, यानी